अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। जो वीडियो बन रही है वो एक ऐसा टॉपिक है जो एहराम बांध कर जब हम लोग एहराम की नियत करते हैं उम्रा या हज के लिए, तो उसमें कुछ ऐसी गलतियां सरजद हो जाती हैं जिससे दम या सदका वाजिब हो जाता है। और गलतियां ऐसी हैं, बड़ी गलतियां नहीं, गलतियां छोटी मोटी गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिनका हमें इल्म भी नहीं हो पाता। जिनका इल्म हो जाए आदमी उनको दुरुस्त कर लेता है, लेकिन जिनका इल्म ना हो पाए, आदमी के इल्म में ही ना रहे, तो कैसे दुरुस्त करेगा। तो उन गलतियों को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ताकि जब आप उम्रा के लिए जाओ या हज के लिए जाओ, जब उसकी नियत करो, एहराम की पाबंदियों में आओ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमसे यानी आम लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं, सरजद हो जाती हैं, जिनका इल्म उन्हें नहीं होता। तो जब उस चीज़ का इल्म आपको पहले से होगा, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप उन गलतियों को ऊपर यानी नहीं जा पाओगे, आप उन गलतियों से महफूज रहोगे और आपके ऊपर दम और सदका वाजिब भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। और जो एक मसला ये रहता है कि हमारा उम्रा अदा हुआ या नहीं हुआ, वो भी खतरा जो है वो टल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सर की वीडियोस बहुत बड़ी रहती है। तो सर, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन रहती है, यानी पूरा गाइडेंस रहता है, पूरी रहनुमाई रहती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आपको मुकम्मल तौर से रहनुमाई करनी है, तो वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, ताकि आपको तमाम रहनुमाई, मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। और आप जब उम्रा के लिए गए या हज के लिए जाएँगे, तो आपसे ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ सरज़द ना हो, जिनका आपको इल्म ना हो सके और आप जो है उनके ऊपर दम या सदका वाजिब हो जाए। तो ऐसी गलतियों के ऊपर आज हम लोग कुछ बात करेंगे। और आप जब ये वीडियो पूरा देखे हुए रहोगे, तो उस वक़्त तो कैसा रहेगा कि आपके इल्म में रहेगा कि हमको ये ऐसा काम नहीं करना है जिनसे ये छोटी-छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमको यानी कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ हालत-ए-इहराम में होती हैं, जिनसे हमें एहतियात करनी चाहिए या जिनका हमें इल्म होना चाहिए, ताकि हम उनके उन गलतियों को सरज़द होने से हम बच सकें। तो वो गलतियाँ क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जब हम उम्रा के लिए जाते हैं या हज के लिए जाते हैं, अभी हम उम्रा के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। तो जब हम उम्रा के लिए जाते हैं, तो अपने मुल्क से जब हमें जाना होता है, तो बहुत से लोग एहराम जो है, जो बहुत मरतबा गए हुए हैं या ज़ायद मरतबा गए हुए हैं, या जो जिनके यानी कुव्वत इरादी बहुत अच्छी है, वो लोग अपने घर से भी एहराम बाँध के निकलते हैं। अब जब घर से एहराम बाँध लिए, एहराम की हम नियत कर लिए, तो एहराम में बहुत सारी पाबंदियाँ आती है, तो एक-एक करके हम लोग इसके बारे में बताएँगे। लेकिन अक्सर लोग जो हैं, वो अपने जैसे यहाँ से हम बात करें, तो यहाँ से बॉम्बे से जिद्दा जाते हैं लोग, तो बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर या अपने मुल्क के, आप जहाँ से जा रहे हो, वहाँ के अपने मुल्क के एयरपोर्ट पर जब आप पहुँचते हो फ्लाइट के लिए, तो उस वक़्त तो आपको एहराम बाँध लेना है। ये बेहतर अमल है। बहुत से लोग जो है तो हवाई जहाज़ के अंदर जो है वो एहराम बाँधते हैं, तो उससे क्या होता है कि बाज़ मरतबा साढ़े 4-5 घंटे का रन होता है, तो बाज़ मरतबा क्या होता है कि जहाज़ में दौरान सफ़र नींद लग जाती है। और ऐसी सूरत में मिकात जो है, अगर वो पार हो गया और हमने एहराम नहीं बाँधा है, एहराम की नियत नहीं की है और एहराम की हालतों में हम नहीं आए हैं, तो हमारे ऊपर दम वाजिब हो जाता है और हमारा उम्रा भी शायद कबूल नहीं होता। तो उसकी फिर अलग-अलग शराइत है, तो उसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, यानी किसी और वीडियो में। बहरहाल हम यहाँ पर सिर्फ़ उन गलतियों को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ताकि आप उन गलतियों से हमेशा के लिए बच सकें। तो जब आप हालत एहराम में आ जाते हैं, तो आपके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ आ जाती है, जो पहले जायज़ थी, अब आपके ऊपर वो पाबंदियाँ है, अब आपको वो पाबंदियाँ नहीं कर यानी आपको वो अमल नहीं करना है। जैसे नाखून काटना, बाल काटना और अपने चेहरे वगैरह को बहुत रगड़ के पोंछना या धोना, खुशबू लगाना, ये सब अमल ऐसे हैं जो आम दिन में यानी आम हालत में आप कर सकते हो, लेकिन हालत-ए-इहराम में इनकी ममानियत होती है। तो
हालत एहराम के वक्त देखिए क्या होता है कि खुशबू लगाना सुन्नत है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन मर्दों के लिए एहराम एहराम की नियत करने से पहले और एहराम की चादर पहनने से पहले यहाँ पर एक गलती और होती है, वो भी मैं बता देता हूँ कि जो दो चादरें होती है, नीचे की और ऊपर की दो चादरें जो होती है, लोग उसको एहराम समझते हैं। एक्चुअली वो एहराम नहीं है, वो एहराम का कपड़ा है। एहराम जो होता है वो जब हम नियत कर लिए ये एहराम के कपड़े के, जो हम उसका नाम पड़ गया एहराम वो दोनों चादरों का, लेकिन एक्चुअल में उसका वो एहराम नहीं है। एहराम नाम है एहराम की पाबंदियों का। ठीक है, तो ठीक है, हम एहराम जब बांधते हैं तो इससे पहले मर्दों को देखिए, दोनों को अलग अलग बता रहा हूँ। मर्दों को अपने जिस्म के ऊपर खुशबू लगाना सुन्नत है ना, वो जिस्म के ऊपर खुशबू लगा सकते हैं, लेकिन अपनी एहराम की चादर जो वो लोग पहने हैं उसके ऊपर खुशबू लगाने का एक मखसूस जरिया दिया हुआ, मतलब मखसूस जो क्या कहेंगे हम, तरीका दिया हुआ है कि वो अगर एहराम की चादर पर खुशबू लगाना है तो बहुत तेज खुशबू नहीं होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होना चाहिए, ना देर तक वो खुशबू नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एहराम पहनने से पहले और एहराम की नियत से पहले का अमल है। एक मर्तबा आपने चादरें पहन ली और फिर उसके बाद आपने नियत कर ली, फिर आप खुशबू नहीं लगा सकते। अगर आपने खुशबू लगाया तो आपके ऊपर सदका वाजिब हो जाएगा, और अगर ज़्यादा देर तक वो खुशबू या ज़्यादा मिकदार में वो खुशबू लगी रह गई और ज़्यादा देर तक उसकी महक आ रही है तो दम भी वाजिब हो जाएगा। तो इसलिए जब हालत एहराम में होते हैं तो एहराम से पहले मर्द हजरात जो है वो अपने बदन पर खुशबू लगा ले, ये सुन्नत है। और जो चादरें हैं एहराम की उसके ऊपर खुशबू लगा सकते हैं, लेकिन ये सुन्नत नहीं है। तो बेहतर यही है कि मैं समझता हूँ कि बेहतर ये है कि उस वक्त तो एहराम के कपड़ों पर भी खुशबू ना लगाएं, एहतियात के तौर पर। ठीक है, ताकि हमारे ऊपर सदका या दम वाजिब ना हो। और ख़वातीन वो भी सुने हुए रहती हैं कि खुशबू लगाना सुन्नत है, तो वो भी कुछ लोग खुशबू लगा लेते हैं। तो ख़वातीन को कतई खुशबू नहीं लगाना है, बदन पर भी और उनके इहराम पर भी। तो ये एक पहली गलती जो आम तौर से लोगों से हो जाती है कि वो एहराम पहनने के बाद खुशबू लगा लेते हैं, नियत करने के बाद खुशबू लगा लेते हैं। लेकिन जो जानकार हैं वो नहीं करते ऐसा, उनसे ये गलती नहीं होती, लेकिन उनसे गलती कहाँ होती है वो अब पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं, कि वो लोग जो हैं वो कोई ऐसी अशिया को पकड़ते हैं या छू लेते हैं जिनमें खुशबू लगी है, तो उनके ऊपर दम वाजिब हो जाता है या सदका वाजिब हो जाता है, क्योंकि खुशबू वाली कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको छू नहीं सकते, उनको पकड़ नहीं सकते। ये तो एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा रहता है कि अभी जैसे आप हालत एहराम में आ गए, जैसे बाहर से ही आपने एहराम बाँध लिया, नियत कर लिया, अब किसी से आप गले मिल मिल रहे हो या किसी के साथ आप मुसाफ़ा ले रहे हो, शेक हैंड कर रहे हो और उसको खुशबू लगी हुई है और वो आपके एहराम में लग गई, तो आपके ऊपर सदका या दम वाजिब हो जाएगा। उसकी जैसी कंडीशन रहेगी वो हिसाब से सदका या दम वाजिब होगा। तो बेहतर है कि आप जब अंदर चले जाओ उसी वक़्त तो एहराम बाँधो और एहराम की नियत करो। ठीक है? अब व जब आप प्लेन में पहुँच गए, अब प्लेन में पहुँचने के बाद देखिए, आपने पहले से एहराम की नियत कर ली है, यानी हालत एहराम में आप एहराम की पाबंदियाँ अब आपके ऊपर आ चुकी हैं। तो अब ऐसी सूरत में प्लेन के अंदर कभी ऐसा होता है कि हमको खाना भी मिलता है अक्सर व बेशतर प्लेन में। तो प्लेन में जब आपको खाना मिला हुआ है, तो उसके साथ तो टिश्यू पेपर वगैरह भी रहते हैं, हाथ पोंछने के लिए और ये सब। तो आप उसको पहले देख लीजिए कि वो सेंटेड है या सेंटेड नहीं है। अब उसको सूंघ के पहले देख लीजिए, हाथ मत लगाइए डायरेक्ट, वो आम तौर से पैक रहता है, तो आप उसका सील खोलिए और उसको ऐसे सूंघ के देख लीजिए। अगर वो सेंटेड है तो आप उसका इस्तेमाल मत करो, ठीक है? और अगर वो सेंटेड नहीं है तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि आप जब जा रहे हो उम्रा के लिए तो अपने साथ टिश्यू पेपर लेकर जाइए। अपने पर्स में, अपने जो आपकी बैग रहेगी छोटी जो आपके पास रहेगी, उसके अंदर आप टिश्यू पेपर कुछ रख लीजिए, ताकि बिला झिझक आप उसको मत इस्तेमाल करो, आप अपना टिश्यू पेपर जो बगैर खुशबू वाला है उस वो लेकर जाइए और उससे आप इस्तेमाल करके उसको रख दीजिए। तो
यहाँ पर आम तौर से लोग से गलती हो जाती है, लोग जज़्बाती रहते हैं, उम्रा के लिए जा रहे हैं, हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, हवाई जहाज़ का खाना मिल रहा है उनको, तो वो थोड़ा एक्साइटेड रहते हैं। अब वो ये छोटी बात के ऊपर ध्यान नहीं देते और अक्सर लोगों से ये गलती हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर प्लेन में सेंटेड ही आपको वो पेपर मिलेगा हाथ पोंछने के लिए, लेकिन कुछ-कुछ प्लेन में सेंटेड रहता है, कुछ प्लेन में बगैर सेंट का रहता है, यानी बगैर खुशबू का रहता है। तो आप पहले उसको देख लीजिए, मैं तो बोलता हूँ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने साथ लेके जाइए बगैर खुशबू वाला पेपर और आप उससे अपना हाथ साफ कर लीजिए, ठीक है? ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि साढ़े 4-5 घंटे के सफ़र में, जहाज़ में कुछ लोगों को वॉशरूम की ज़रूरत आ जाती है, तो जब वो वॉशरूम जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो टिश्यू पेपर होते हैं या टिश्यू पेपर आम तौर से होते हैं, तो वो भी में भी पॉसिबल कि खुशबू वाला हो या जो वहाँ पे साबुन रखा रहेगा या शैम्पू रखा रहेगा, हैंड वॉश रखा रहेगा, वो उसमें भी थोड़ी बहुत खुशबू रहेगी, तो उससे भी आपको एहतियात करना है। फिर एक बार कहूँगा कि अपना जो आप बगैर खुशबू वाला टिश्यू पेपर लेके गए हो, उसी का इस्तेमाल करो। तो इस चीज़ से बच जाओगे। देखिए ये गलती हो जाती है, अब आप बोलोगे कि कहाँ गलती होती है? तो गलतियाँ यहाँ होती है दोस्तों, आपको वो समझ में भी नहीं आता कि आपसे गलती हो चुकी है हालत-ए-इहराम में और आप जो है वो आपके ऊपर सख्ता या दम वाजिब हो चुका है, आपको एहसास भी नहीं होता, ठीक है? तो फिर आपका पूरा उम्रा जो है, वो उसकी अदायगी जो है, वो थोड़ा मशकूक हो जाती है क्योंकि जब तक आप उम्रा जो भी सदका या दम का आप उसको अदा नहीं करोगे, जब तक वो अमल मुकम्मल तौर से नहीं माना जाता, ऐसा जो है आप मालूमात ले सकते हो। अब ये तो हो गया जहाज़ के अंदर, अब आप जब जिद्दा एयरपोर्ट पहुँचे, तो जिद्दा एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद बहुत से लोगों का एक मसला ये आता है कि वहाँ भी वॉशरूम वगैरह जाने के लिए रहता है, तो वहाँ भी इस चीज़ का एहतियात करें। अब जिद्दा एयरपोर्ट से जब आप मक्का के लिए निकले और मक्का में पहुँचे, तो अब अच्छा उससे पहले एक चीज़ और पॉइंट आउट करता हूँ कि जब हम लेडीज़ जेंट्स दोनों जब हालत-ए-इहराम में होते हैं ना, तो उनके चेहरे के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह नहीं टच होना चाहिए। ये बहुत अहम मसला है, अक्सर लोग यहाँ पे गलती हो जाती है। बहुत से लोगों को सोने की आदत होती है प्लेन में या बस में जब सोए। अभी हम बस की ज़िक्र कर रहे थे कि म मक्का के लिए हमने निकले जिद्दा से, तो बस के ज़रिए जाएँगे। अच्छा उससे पहले जो हम हवाई जहाज़ के ज़रिए आए सॉरी, हवाई जहाज़ में भी अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को नींद आ जाती है और आम तौर से ये देखा गया है कि बहुत से लोग जो है ना, वो सोते वक़्त अपने ऊपर ऐसा रुमाल या कोई चीज़ ऐसा डालते हैं। तो ऐसी सूरत में भी चूँकि उनकी आदत होती है, तब उनको समझ में भी नहीं आता, टच नहीं होना चाहिए गाल से, ठीक है? तो और मर्दों का सर खुला रहना चाहिए। तो अब ऐसी सूरत में बहुत से लोग क्या करते हैं, आदत के मुताबिक या तो अपने सर के ऊपर कपड़ा डाल लेते हैं और अगर उनको रुमाल वगैरह या कपड़ा वगैरह नहीं मिला, तो अपनी जो एहराम की चादर है, वो डाल लेते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए, इससे भी ये भी गलती है, ये सदका या दम वाजिब हो जाता है। अब स जब बस से हम लोग जा रहे हैं मक्का के लिए, जिद्दा से मक्का के लिए निकले, तो वहाँ पर भी ये गलती हो सकती है। यानी बहुत एसी चालू रहती है, अब एसी से बचने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, जेंट्स हज़रात वो अपना चादर ऊपर डाल लेते हैं सर के ऊपर, मत कीजिए। दम या सदका वाजिब हो जाएगा, ये गलती है। आम तौर से समझ में नहीं आती कि हमसे ये गलती हो गई है, हमसे ये गलती सरज़द हो गई है, मत कीजिए। दूसरा, जब वो जिद्दा एयरपोर्ट से निकल के बस की तरफ जाते हैं, तो थोड़ा पसीना वगैरह आ जाता है, लेडीज़ जेंट्स दोनों को, तो बहुत से लोग रुमाल वगैरह निकाल कर ही अपनी चादर में ही उसको पोंछने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं करना है। क्योंकि जब आप उसको पसीने को पोंछोगे, मैल निकलने की कोशिश करोगे, चेहरा साफ करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है आपके अगर चेहरा है आपका, तो आपके चेहरे के कुछ बाल टूट जाएँ या सर के बाल टूट जाएँ और ये जो हमको चेहरा साफ करना मकसद जो होता है, तो उसमें जो मैल वगैरह है वो भी निकल जाए, तो ये नहीं करना है हमको, ये गलतियाँ है हमारी क्योंकि जब हम लोग उम्रा के लिए गए और तवाफ़ के वक़्त जब हमारी ऐसी हालत होगी, चेहरा वगैरह जो है वो यानी परेशान हाल होगे, बाल वगैरह उलझा हुआ रहेगा, तो अल्लाह को ये बहुत पसंद आता है।
تو اس لیے یہ کام بھی نہیں کرنا ہے، یہ بال نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ حالت احرام میں یہ بال نہیں ٹوٹنا چاہیے، کہ اگر چہرہ ہے تو، داڑھی ہے تو، اور سر کے بال نہیں ٹوٹنا چاہیے، کوئی سے بھی بال نہیں ٹوٹنا ہے، ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا ہے۔ تو جب ہم زور سے اگر کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا کوئی روا وغیرہ نکل جائے، ہم اس طریقے سے جب کریں گے، صاف کریں گے تو یہاں کے بال نکل سکتے ہیں۔ تو اس چیز کا احتیاط کرنا ہے، کیونکہ یہ غلطی ہم سے ہو جاتی ہے اور ہمارے علم میں بھی نہیں ہو پاتا کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہے، ہمارے اوپر صدقہ یا دم واجب ہو چکا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہوتا اور ہم لوگ آگے کا عمل پورا جاری رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آگے کا عمل جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے کہ ہوا یا نہ ہوا، ادا عمرہ ہوا یا نہ ہوا، یہ تھوڑا سا مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو، کیونکہ دم اور صدقہ واجب ہو گیا تو جب تک وہ ادا نہیں کریں گے جب تک یہ پورا نہیں ہوگا، تو اس لیے ہم کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر احتیاط کرنا ہے۔ اب اور ایک غلطی جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ جب ہم ہوٹل میں پہنچتے ہیں تو بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم فوراً عمرہ کے لیے چلے آتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے تو ہوٹل میں پہلے تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ اب آرام کرتے وقت تو جو ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو، پھر میں نے بتایا کہ سوتے وقت تو منہ ڈھکنے کی عادت ہوتی ہے، سر ڈھکنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ عمل کرتے ہیں، تو وہ عمل نہیں کرنا ہے، اس سے بھی دم واجب ہو جائے گا۔ اور ہمارا جو پیر ہے وہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ہمارا پیر کھلا ہوا ہونا چاہیے، تو نہیں تو اگر وہ ڈھک گیا تو وہ بھی دم واجب ہو جائے گا۔ ابھی میں اس کے بارے میں بھی بات کروں گا کہ پیر کا جو سچویشن ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ چیز ہمارے اوپر جو ہے یہ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے اور ہم کو معلوم نہیں ہوتا، ہم لوگ پیر ڈھانپ لیتے ہیں عام طور سے، جیسے اپنے گھروں میں سوتے ہیں اس حساب سے۔ حالت احرام میں وہ ڈھانپنا بھی منع ہے، سر ڈھانپنا بھی منع ہے اور وہ پیر ڈھانپنا بھی منع ہے، تو یہ غلطی ہو جاتی ہے، اس سے احتیاط کرنا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ نا، جو لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، اب وہ چھوٹے بچوں جب لے کے جاتے ہیں تو ان کے ڈائپر وغیرہ چینج کرنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بچوں کے ڈائپر چینج کیے جاتے ہیں تو ڈائپر چینج کرتے وقت اس میں یعنی کچھ پاؤڈر وغیرہ پہلے چھڑک کر یا کچھ لوشن وغیرہ لگا کر پھر وہ نیا ڈائپر پہناتے ہیں، چینج کرتے ہیں۔ تو اب عام طور سے کیا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں 99.99% جتنے بھی پاؤڈر یا لوشن ہوتے ہیں وہ خوشبو والے ہوتے ہیں۔ اب جب خواتین ان کو، بچوں کو اس چیز کو یوز کرے گی تو ان کے ہاتھ پہ وہ پاؤڈر یا وہ خوشبو لگ جائے گی، پاؤڈر ہو یا لوشن کا جو بھی ہو، وہ خوشبو لگ جائے گی تو ان کے اوپر وہ دم واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد مطلب یہ احتیاط کرنا ہے، یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اور یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ اگر آرام کر رہے ہوٹل میں یا آرام نہیں بھی کیا تو بہت سے لوگ منہ ہاتھ دھوتے ہیں، بہت سے لوگ شاور کرتے ہیں یعنی نہاتے ہیں، تو اس وقت یہ دھیان دینے کا ہے کہ شاور کرتے وقت یعنی نہاتے وقت یا منہ ہاتھ دھوتے وقت جو صابن وہاں ہوٹل میں مہیا کیا گیا ہم کو وہ خوشبو والا نہیں ہونا چاہیے، یا جو بھی چیز ہم کو نہانے یا منہ ہاتھ دھونے کے لیے دی گئی ہے وہ خوشبو والی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ غلطی سرزد ہو جائے گی، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا اور ہمارے اوپر دم یا صدقہ واجب ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ سادے پانی سے ہم اپنے چہرے کو دھو لیں، اور اگر شاور کر رہے ہیں نا تو یہ چیز کو دھیان دینا چاہیے کہ ایک بال بھی ٹوٹنا نہیں چاہیے، چاہے سر کے بال ہو، داڑھی کے بال ہو، جسم کے بال ہو، کہیں کے بھی بال ہو، بال ٹوٹنا نہیں چاہیے جب تک ہم حالت احرام میں ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ کو بہت سختی کے ساتھ یعنی بہت احتیاط کے ساتھ آپ کو اس کو باریکی کو دیکھنا ہے، ورنہ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں نا کہ ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا، انسان کو معلوم نہیں ہو پاتا اور وہ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، دم واجب ہو جاتا ہے، صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تمام غلطیوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اگر آپ نے نظر انداز کیا تو پھر دم یا صدقہ جب تک آپ ادا نہیں کرو گے، تو اب جگہ جگہ پر میں نے بتا دیا ہے کہ کہاں کہاں پر آپ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو آپ ان کے اوپر احتیاط کیجیے۔ ایک مرتبہ کا عمل ہے دوستو، تو تھوڑا جاگرتی سے یعنی ہوش مندی سے آپ اس کا جو ہے احتیاط کیجیے، اور جب آپ یہ احتیاط کرو گے تو بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے یعنی عمرہ اور حج اچھی طریقے سے
ادا کرنے کے لیے تمام احتیاط بہت ضروری ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جو غلطی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم آ رہے ہیں کہ جب ہم ان ہوٹل سے نکلے مسجد حرام کے لیے، کعبہ کے لیے، تو یعنی طواف کے لیے یعنی عمرہ کے لیے جب ہم نکلے تو اس وقت تو کیسا ہے کہ چلتے ہوئے انسان ہے، کوئی اچھی شاپ دکھ گئی، کوئی اچھی جگہ دکھ گئی، ہم وہاں پہ تھوڑا رک گئے یا کھڑے ہو گئے تو دکاندار کیا کرتا ہے، وہ اپنا کسٹمر، اس کو یہ نہیں معلوم کہ آپ وہ عمرہ کے لیے جا رہے ہو یا عمرہ ہو چکا ہے آپ کا، اس کو یہ وہ نہیں جانتا، یہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی آپ کو عمرہ ادا نہیں ہوا، آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہو، لیکن وہ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے کیا کرے گا، عطر یعنی عطر کی یا پرفیوم کی یا جو بھی چیز اس کا اگر کوئی خوشبو والی چیز ہے وہ آپ کو تھوڑا سا لگا دیا، لگایا اس نے لیکن آپ کے جسم پر لگ گیا، آپ کے کپڑے پر مطلب آپ کے اس میں احرام کی چادر کے اس کے اوپر لگ گیا تو آپ کے اوپر دم واجب ہو گیا۔ تو یہ غلطی آپ مت کیجیے، جب تک آپ کا عمرہ پورا ادا نہ ہو جائے آپ کسی شاپ پر مت رکیے۔ اب آپ حرم میں داخل ہو گئے، حرم میں داخل ہونے کے بعد جو احرام حالت احرام میں ہے تو اس میں کچھ چیزوں کو آپ کو دھیان دینا پڑے گا۔ سب سے پہلا دھیان تو یہ کہ آپ جو ہے ایسے طواف کریں کہ آپ کا سینہ یہ کعبے کے سامنے نہیں ہونا چاہیے اور آپ کی پیٹھ یہ بھی کعبے کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ بولو گے کہ کعبے کے سامنے سینہ اور پیٹھ کیسے نہیں ہوگی، سینہ جو سمجھے کہ ہو سکتا ہے لیکن پیٹھ کیسے ہوگی، تو وہ بھی بتا رہا ہوں۔ یعنی ہم کو جب طواف کرنا ہے نا تو اس وقت تو ایک دم کعبے کے سامنے ایسے نہیں ہونا ہے۔ وہاں وہ کیسے ہوتا ہے، وہ غلطی کیسے ہو جاتی ہے، جیسے بہت زیادہ رش ہے، اب ہم رش کی وجہ سے تھوڑا یعنی یہ دیکھیں کہ اب ادھر سے ہم آسانی سے نکل جائیں گے اور تھوڑا ایسا ٹرن مارے سامنے کعبہ ہے تو ہمارا سینہ کعبے کی طرف آ گیا۔ پوائنٹ سمجھیے گا، سمجھنے والی بات بتا رہا ہوں، ہمارا سینہ کعبے کی طرف آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہوئے ہم کو یعنی بہت زیادہ سامنے رش دکھا، اس جانب رش کم دکھا تو ہم تھوڑا ایسے ہو گئے، ہماری پیٹھ کعبے کی طرف ہو گئی۔ یہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے کعبے کی طرف سینہ یا پیٹھ ہونے کا۔ اور دوسرا، آج کل یہ جو موبائل نکلے نا، یہ موبائل جس کی وجہ سے لوگ اپنے سیلفی لیتے ہیں، ویڈیو بناتے رہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا عمرہ کے لیے گئے ہیں کہ ویڈیو بنانے کے لیے گئے ہیں، اپنی سیلفی کے لیے گئے ہیں۔ بہرحال آپ عمرہ کے لیے گئے تو یہاں تو میں کہوں گا کہ آپ عبادت کے لیے گئے تو عبادت زیادہ سے زیادہ کیجیے، پھر بھی بہت زیادہ ضروری ہے آپ یادگار کے طور پر ایک آدھ فوٹو وغیرہ رکھنا چاہتے تو رکھیے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا معلوم ہے کہ اب ہم یہ اس طریقے سے لے رہے ہیں، اب ادھر کعبہ ہے، اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی میرا فوٹو بھی آئے اور کعبے کا بھی فوٹو آئے، ساتھ میں میری بیوی ہے، بچے ہیں، میرے والدین ہیں، ان کا بھی فوٹو آ جائے، تو ہم اس طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں اور ہماری پیٹھ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ہوتا ہے جس کا علم ہمیں نہیں ہو پاتا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دور تک آپ نے چلا ہے اپنا سینہ کعبے کی طرف کر کے یا اپنی پیٹھ کعبے کی طرف کر کے، تو اتنی دور کا فاصلہ آپ کے طواف میں شامل نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، اتنی دور کا فاصلہ آپ کے طواف میں شامل نہیں ہوگا، تو آپ کو اتنا واپس آنا پڑے گا الٹا، اور پھر آپ کو اتنا کور کرنا پڑے گا۔ ایک طریقہ یہ ہوا، یا دوسرا طریقہ آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ پورا طواف کر لیے، پھر اگر آپ نے یہ موبائل وغیرہ سے فوٹو وغیرہ لیا یا آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے ادھر مڑے تھے، ہم ادھر جگہ بنانے کے لیے چلے گئے تھے، تو اتنا ایک چکر اور لگا لیجئے، یہ یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ایک چکر اور لگا لیجئے تاکہ ایسا کچھ فاصلہ جو آپ کا رہ گیا وہ اس میں کور ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ بہتر ہے یار ایسی جگہ سے آپ طواف کیجئے جہاں پر آپ کو یہ سب نوبت نہ آئے، یعنی ایسا اگر گردی آ بھی گئی تو تھوڑا سلو ہو جائیے، کس نے روکا ہے، یا کون سا وہاں پر ایسا آپ کو بہت ضروری کام ہے جو آپ کو جانا ہی ہے، وہ کرنا ہی ہے، آپ کی شاپ بند ہو جائے گی، آپ کسٹمر چلے جائیں گے، ایسا تو کچھ نہیں، آپ تو عبادت کے لیے گئے ہو، تو تھوڑا اگر رش ہے تو تھوڑا سلو ہو جاؤ، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو، لیکن آپ اپنی پیٹھ اور اپنا سینہ کعبے کی طرف مت کیجیے، ورنہ اتنا دور کا صدقہ اور دم واجب ہو جاتا ہے، اور اتنی دور آپ کو ریٹرن آنا پڑے گا، وہ اتنا حصہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، تو یعنی آپ کے طواف میں
तो ये तमाम चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इसका आप एहतियात कीजिए। और एक ख़ास बात, जब हम एहराम बाँधते हैं, तो देखिए एहराम जब बाँधते हैं ना, तो बहुत से लोग जो है एहराम जब चादर बाँधते हैं, तो एहराम जब बाँधते हैं तो बहुत से लोग जो है तो ये अपनी नाफ के नीचे से एहराम बाँध लेते हैं, या ढीला होने की वजह से वो नाफ के नीचे आ जाते हैं, तो वो भी गलत है। जितनी देर तक वो नाफ के नीचे रहेगा, यानी आपकी सतह खुली हुई है, आपको गुनाह मिलता रहेगा। तो अपने ऊपर बाँधिए ताकि वो नाफ के नीचे ना आने पाए, यानी सतह खुलनी नहीं चाहिए। मर्दों के लिए बात कर रहा हूँ। तो ये एहराम बाँधते वक़्त इसका ध्यान रखें, यहाँ पे थोड़ा अच्छा टाइट एहराम बाँधें। एहराम बाँधने का तरीका भी मैं किसी वीडियो में इंशाअल्लाह अगले 2-4 वीडियो के बाद उसको भी बताऊँगा। तो आप एहराम भी बाँधिए, तो एहराम बाँधते वक़्त तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि अपनी नाक के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात कि बहुत से लोग जो एहराम बाँधते हैं, तो यानी सही तरीके से अगर नहीं बाँध पाए, तो जब वो यानी बै बैठने का अमल करते हैं, यानी बैठते हैं या ज़्यादा लंबा कदम उठाते हैं, तो चादर फैल जाती है, जिसकी वजह से उनके घुटने के ऊपर का हिस्सा कुछ खुल जाता है। थोड़े वक़्त के लिए ही सही, लेकिन वो नज़र आ जाता है। तो वो भी जो है सतह या दम उसके ऊपर भी वाजिब हो जाता है, उस पर भी गुनाह मिलता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि एहराम जब हमने बाँधा है, तो नाक को ऊपर होना चाहिए और इस हिसाब से एहराम बाँधना है कि जो नीचे सतह का हिस्सा है, ये किसी भी सूरत में दिखने ना पाए। अब जब एहराम बाँधते हैं, हम यानी यहाँ पर ऊपर वाला चादर है, नीचे वाली चादर है, तो नीचे वाली चादर को थोड़ा ऊपर करके ही बाँधें। एकदम नाक पर भी ना बाँधें। नाक पर बाँधने से बेशक हमारा सतर तो ढक गया, लेकिन अक्सर व बेशतर क्या होता है कि वो सरक जाते हैं, नीचे की तरफ धँसल जाती है। तो ऐसी सूरत में वो हमारी सतर खुल जाती है। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम लोग ऊपर से एक चादर ओढ़े हुए हैं, तो ऊपर से चादर ओढ़े हैं सही है, लेकिन आपने अगर हाथ ऐसा उठाया, तो ये चादर उड़ जाती है। जब चादर उड़ गई, तो नाक के नीचे का हिस्सा दिखने लगा, यानी आपकी सतर खुल गई। तो इसके लिए हमेशा जब भी एहराम बाँधो तो ऊपर बाँधो। ये भी एक छोटी-सी गलती है, अक्सर लोगों से सरज़द हो जाती है। तो ये तमाम गलतियाँ जो पॉइंट आउट हम लोगों ने की है, यानी उम्रे के दौरान और वहाँ पर लोगों से जो मुलाकात हुई, लोगों के दरमियान रहते हुए जो हमने छोटी-छोटी पॉइंट आउट किए, उनको मैंने बता दिया। तो एहतियात कीजिए दोस्तों। और मैं तो ये कहूँगा कि ये वीडियो को अच्छी तरीके से बार-बार पूरा देखिएगा और जितने लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं, हज के लिए गए हुए हैं या जा रहे हैं, उनको बताइएगा और उन तक शेयर कीजिए ताकि ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ उनसे सरज़द ना हो। और अगर जो लोग जा चुके हैं और उनसे सरज़द हो चुकी है, तो फिर वो अपने उसको किस तरीके से वो सदका या दम वाजिब जो हुआ होगा, उसको किस तरीके से वो पूरा कर सकते हैं, उसकी मालूमात लें और उसके ऊपर अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि नए लोगों से ये गलतियाँ ना हो, ठीक है? सदका जारिया समझ के शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब उनको शेयर करोगे बेशक वीडियो मेरी है, लेकिन जब आप शेयर कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपका भी हिस्सा लग गया उन तक ये रहनुमाई पहुँचाने का। और मैं एक बात यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि जब यानी ये एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर हम लोगों उम्रा के ताल्लुक से, हज के ताल्लुक से ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो बताते हैं जो आम तौर से इन्हें पूरी रहनुमाई करते हैं आम तौर से। जितनी हमसे हो सकेगी उतनी रहनुमाई हम लोग करते रहेंगे ताकि आप लोगों से गलतियाँ ना हो, उम्रा आसानी से आप लोगों का अदा हो, हज आसानी से अदा हो। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर हम लोग फ़ोकस करके उनको पॉइंट आउट करके उनके बारे में वीडियोज़ बनाते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपका काम है आप दूसरे तक पहुँचाइए, इसको देखिएगा, दूसरों तक पहुँचाइएगा। तो ये एक ऐसा चैनल है जिसमें आपकी मुकम्मल उम्रा के ताल्लुक से रहनुमाई होती रहेगी। तो सबसे रिक्वेस्ट है जितने लोग देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल बटन दबा दीजिए और जितना हो सके इसको शेयर करते रहिए। एक बार ही नहीं, बार-बार शेयर करते रहिए ताकि लोगों तक ये वीडियोज़ पहुँचते रहें, यानी ये चैनल की वीडियोज़ पहुँचते रहें और जितने लोग भी उम्रा, हज के लिए जा रहे हैं, वो ऐसी छोटी-छोटी गलतियों से महफूज़ रहें और उनकी
ہر قسم کی رہنمائی وہاں پر ہو سکے اور ان کو عمرہ ادا کرنے میں آسانی ہو، سہولیات ہو، اور اس طریقے سے آپ ہمارے اس چینل سے جڑ سکتے ہو۔ عمرہ کرنے کے لیے آپ المازن عمرہ زیارت ٹورز اینڈ ٹریولس سے بھی جڑ سکتے ہو، کیونکہ ہر مہینہ یہاں پر اچھے اچھے پیکیجز رہتے ہیں، سہولیات کے ساتھ پیکیجز رہتے ہیں اور بہت ساری سہولیات بھی دیتے ہیں۔ تو اگلے ویڈیو میں پھر ہم ملاقات کریں گے۔ اگلے ویڈیو میں ہم یہ بتانے والے ہیں کہ جب آپ طواف کرتے ہو تو آپ سے کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے ہم۔ تو وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا۔ میں تو کہتا ہوں ہر ویڈیو آپ کے کام کی رہے گی، ہر ویڈیو ضرور دیکھیے گا، لیکن طواف کے وقت کون سی غلطی ہو رہی ہے یہ آپ ضرور دیکھیے، تاکہ وہ غلطیاں، ایسی غلطیاں ہیں جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن وہ غلطی سرزد ہوتی ہے، صدقہ واجب ہوتا ہے، دم واجب ہوتا ہے، اور لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہو پاتا۔ تو ایسی تمام پوائنٹ آؤٹ ہم لوگ اس میں کرتے رہیں گے، ایسی تمام رہنمائی کرتے رہیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑے رہیے، چینل کو لائک سبسکرائب کر کے شیئر کرتے رہیے، تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ حافظ۔